अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार रेसिपीज़, जिनमें से 2 हैं फरमाइशी। एक तो हमारे भाई की फरमाइश आई थी कि मियाँ वाली का जो बीफ पुलाव होता है वो बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह आज बना रहे हैं। कोशिश है कि वो उससे मैच हो जाए, जैसे कि आप खा के आए थे मियाँ वाली में, तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, इंशाल्लाह बनाएंगे आज। और एक बहन की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था आलमंड मैक्रोन केक बनाना है, तो आज वो भी बना रहे हैं। दोनों रेसिपीज फरमाइशी हैं। बाकी जो मेरी फरमाइशी रेसिपी है वो है कैप्सिकम बोटी, जो कि हम बनाएंगे हॉट एंड स्पाइसी रेड सॉस के साथ। और रेड सॉस हम बनाएंगे जनाब बेक पॉलर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर जो है पास्ता एक्सपर्ट है। पास्ता एक्सपर्ट होने के साथ साथ इसकी बहुत बड़ी रेंज भी है, जिसके अंदर आपको चिली गार्लिक सॉस भी मिलेगा, टोमेटो केचप भी मिलेगा, सोया सॉस है, चिली सॉस है, विनीगर है। तो जनाब इसके साथ बनाएंगे एक मजेदार सी स्पाइसी रेड सॉस। कैप्सिकम बोटी बड़ी मजेदार है, डिफरेंट फ्लेवर के साथ आपको मिलेगी, तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। तो जनाब बेकिंग भी इन्वॉल्व है आज, तो बेकिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो जरा जल्दी से शुरू करेंगे। बातें भी होती रहेंगी, साथ साथ आपसे एक अच्छा सा सवाल भी पूछेंगे। और जनाब जो सवाल के अगेंस्ट आप लोगों को आज मिलने वाला है इनाम, वो है एनेक्स का डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें जनाब, भाई केक बना रहे हैं। केक बनाने के लिए हमारे पास कुछ अज्जा यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं। बटर है हमारे पास इधर, बटर के साथ साथ शुगर है, मैदा है। ये तीनों चीज़ें हैं जो सेम वजन की होंगी। 200 ग्राम 4 अदद अंडे जाएंगे। आलमंड का पाउडर है, आलमंड पाउडर आपने सिंपल लेना है और इसको ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेना है, या तो हेमन दस्ते में डाल के आप इसको कूट लें। बना बनाया पाउडर मिलता है लेकिन बहुत महंगा होता है, वो ना लीजिएगा, खुद से बादाम लेके उसको कूट लेंगे। और थोड़ा फ्लेवर देंगे इसके अंदर जनाब हम वनीला एसेंस का। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे बटर और शुगर। बटर कोशिश करें कि आपका रूम टेम्परेचर पे हो। मेरा बटर थोड़ा सा ठंडा है, कोई बात नहीं, स्लो स्पीड पे इसको चलाएंगे तो ये जल्दी से जो है मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, बटर को और शुगर को इतना चलाना है कि अच्छा सा वाइटनेस आ जाएगी बटर के अंदर, और चीनी का दाना तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा। फिर जब 1 बाय 1 करके अंडे शामिल करेंगे तो उस टाइम पे इंशाल्लाह दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और यह दाना में ख़त्म भी करना होता है। तो आज का सवाल भी पूछते हैं, चले। चलें, आज का सवाल भी पूछते हैं। केक्स की बात हो रही है तो सोचते हैं भाई, बटर जो है ना थोड़ा सा हमारा यहाँ पे सख्त है, तो इसको हमने थोड़ा सा जो है नरम करेंगे और बिल्कुल धीमी स्पीड पे इसको चलाना शुरू करेंगे। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जो है मक्खन को सॉफ्ट करके विस्क के साथ भी इसको बना सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप केक नहीं बनाएंगे, तो आप केक बिल्कुल बनाएं और हैंड विस्क के साथ बना सकते हैं। बस मकसद जो होता है वो बटर के वेट को लाइट करना होता है। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे उतना ज़्यादा ये लाइट हो जाएगा। लाइट होगा तो फिर आपका जो केक है वो भी बड़ा लाइट और फ्लफी बनेगा। ओवन हमारा प्री हीट है 180 डिग्री पर। तकरीबन हमने इसको 35 से 40 मिनट करना है बेक करने के बाद फिर इसके ऊपर की जो टॉपिंग है, जो कि आलमंड की टॉपिंग बनती है, वो हमने बनानी है। वो बनाने के बाद फिर मज़ीद इसको हम थोड़ा सा ओवन में रख के कलर देते हैं, थोड़ा बेक करते हैं ताकि वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए और केक के साथ अच्छे से चिपक भी जाए। देखें जैसे जैसे ये विप होने लगेगा इसमें वाइटनेस आने लगेगी। तो यहाँ पे अब हमारा बटर जो है अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा तेज़ करेंगे विप, तो ये जल्दी से हो जाएगा। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसको बीट कर रहा हूँ, इसका बटर का कलर जो है चेंज होता जा रहा है। तकरीबन ये पहले आपको येलो दिख रहा था, ऑफ वाइट की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा वाइटनेस की तरफ आ जाएगा।
इसको बीट करने में टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट का लगता है आराम से, तो लिहाजा पेशेंस के साथ आपने इसको बीट करना है। चीनी का दाना चेक करते जाएंगे। जब आपको लगता है दाना थोड़ा सा कम हो गया है यानी बारीक हो गया है, तो फिर एक एक करके डालेंगे इसमें अंडे डालने के बाद मैदा, आलमंड पाउडर और बेकिंग पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा वनीला एसेंस जाएगा खुशबू के लिए। तो अब थोड़ा सा रुक कर इसको हम स्पैचुला की मदद से लेवल करते हैं। जो कि साइड में ज्यादा बटर आ गया उसको सेंटर में लाके फिर दोबारा से मिक्सिंग शुरू करेंगे। अच्छा, बटर जो है ना आपने कोशिश करना है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ले लें। बटर अच्छा होगा तो केक भी अच्छा बनेगा, जायकेदार बनेगा और फ्लफी भी बनेगा। जो बटर में ज्यादातर क्या होता है लोग पानी मिलाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का बटर होगा तो मॉइस्चर कम होगा तो केक और अच्छा बनेगा आपका, खुशबू भी अच्छी आएगी उसमें। और ये केक जो है ना आप जरूरी नहीं ओवन में बनाए, या पतीले में भी बना सकते हैं। चले ही ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं मज़ीद इसको व्हिप करूंगा और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसमें मज़ीद क्या क्या ऐड करना है आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है आलमंड मैक्रोन केक। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया, सिर्फ चीनी और मक्खन को लेके खूब इसको कर रहे हैं बीट अच्छे से। और तकरीबन चीनी का दाना 80% तक जो है वो ख़त्म हो चुका है और बटर भी अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है और वाइटनेस भी आ गई है। तो अब हमने करना क्या है, अब इसमें एक एक करके डालने हैं हमने अंडे। 1 बाय 1 अंडे जाएंगे। और साथ के साथ इसको करते जाएंगे मिक्स। अच्छा, जो दाना रह गया था ना चीनी का, वो अब इस अंडे की वजह से जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, अब वो जो कसर थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो है चीनी का दाना अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं इफ़त अटक से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मैंने आपको ये बताना था कि मैंने विन किया था ना गिफ्ट, जी जी, 26 दिसंबर को, वो कल मुझे मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें भाई, मुबारक हो, आपको मिल गया है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं ना। चलें भाई, बहुत शुक्रिया। वैसे जब मिलता है लोग बताते नहीं है ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो कल ही मिला, मैंने कहा चलो अच्छा, आज हफ्ता भी करीब ही आ गया। चलें, भाई को फौरन कॉल करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गिफ्ट है। चलें भाई, बहुत शुक्रिया। बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? अब फरमाइश तो कोई नहीं, बस मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, जो हो सके वो बनाती भी हूँ चीजें। बहुत प्यारा प्रोग्राम है और आपकी बातें बताने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रखे, बस इसीलिए मैंने कॉल की थी आपको। चले, बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चलें, यहाँ पे 3 अदद अंडे हमने शामिल कर दिए। अब ये मैदा, बल्कि थोड़ा सा शामिल कर देंगे यहाँ पे वनीला एसेंस, ये गया। और जनाब आलमंड पाउडर, बेकिंग पाउडर ये डाल देते हैं मैदे में, और इसको मिक्स करके जो है हम इसमें शामिल कर देंगे ऐसे। चलिए अब अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। चलिए आज का सवाल भी पूछ लेते हैं, कोई आसान सा सवाल हमेशा की तरह आप लोगों से। तो भाई केक बना रहे हैं, बगैर क्रीम के कोई 3 केक के नाम बता दें आप लोग, ऐसे केक जिनमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता। और उन 3 में आप ये वाला केक भी शामिल कर सकते हैं, यानी सवाल और आसान हो गया। अब आपने सिर्फ 2 केक के नाम सोचना है और वो बताना है। और आज सही जवाब पे एनेक्स की तरफ से आपके पास तो गिफ्ट भी बहुत अच्छा है जनाब, सैंडविच मेकर। चलें, ये बन गया मिक्सचर। अब ये पैन जो है इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के साथ। और जितनी कुकिंग करेंगे आज इंशाल्लाह हम करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बड़ा ही मज़ेदार और हेल्दी। चलें भाई, ये साँचा है हमारे पास 9x9 का, इसको हमने पेपर लगा दिया है नीचे, और अब लगा देंगे ऑयल ताकि ये बेक होने के बाद आसानी से निकल आए। और थोड़ा थोड़ा तेल जो है इसकी दीवारों पर भी लगा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग अगर आपके पास ओवन की सहूलत नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। चलिए ये गया सारा मिक्सचर इसके अंदर। बड़ा बेहतरीन केक है और आप इसको बनाएं और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख कर तकरीबन हफ्ता 10 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कलर शार्प करना है आप इसके अंदर हल्का सा येलो कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। चलें ये हो गया डन। अब इसको रखेंगे हम 180 डिग्री पे 30 से 40 मिनट के लिए। चलें ये टाइम हो गया सेट। जब ये बेक होके निकलेगा तो फिर हम इसकी जो बनाएंगे आइसिंग, जो के बनेगी जनाब। यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है। एग वाइट है, शुगर है, आलमंड पाउडर अगेन, और शीरा है यानी कि शुगर सिरप, इसको मॉइस्ट करने के लिए। जब हम इसको बेक करके निकालेंगे तो ऊपर अच्छी सी शाइनिंग देने के लिए हम यहाँ पे शुगर सिरप का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, इसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना होगा जब तक ये बेक नहीं हो जाता, क्योंकि अगर पहले से हम बना के रख देंगे तो आइसिंग आपकी ये हार्ड हो जाएगी तो लगेगी नहीं। चलें भाई, अब बारी है फरमाइशी पुलाव की।
और पुलाव के लिए हमें चाहिए यहाँ पे जनाब सबसे पहले तो एक अदद पतीली, और बीफ पुलाव है तो चाहिए इसके लिए बीफ। अच्छा, बीफ जो है मैंने तकरीबन 70% तक गला के रखा हुआ है। अब आपको बताएं कि हमने इसके साथ करना है क्या है। इसकी बनेगी यखनी, ये यखनी भी हमारे पास है। अब आप ये अज्यूम करें कि ये कच्चा गोश्त है और इसमें हमने डाल दिया पानी। ठीक है जी, ये गया पानी। अब इसके अंदर आपने शामिल करनी है पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 45 से 50 मिनट तक, जब तक ये गल नहीं जाता है गोश्त। आपने तकरीबन 90-95% इसको गलाना है और उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं होते, सिर्फ एक कलर देने के लिए इसके अंदर हम डाल रहे हैं हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, जो इसका एक रिवायती कलर होता है वो आ जाएगा। बाकी जो इसमें मेन फ्लेवर होता है वो होता है कुटी हुई काली मिर्चों का और काली मिर्च के पाउडर का। चले भाई, सारे मसाले जो है इस यखनी में चले आएंगे। अच्छा, इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं है। जब ये यखनी आपकी बन जाएगी तो ये बिल्कुल जो है पानी होगी, और जैसे दूसरी यखनी में हम सौंफ वगैरह शामिल करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलें भाई, ये गई लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डाल दिया, गरम मसाला पाउडर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला। इसको करेंगे मिक्स और इसको 40 से 45 मिनट तक आपने खूब अच्छे से पकाना है, इतना कि आपका जो बीफ है वो गल जाए और यखनी में अच्छा फ्लेवर आ जाए। 90% गलाने से ज़्यादा नहीं गलाना। बाकी की जो कसर है वो जो है जनाब जब हम दम देंगे उसके अंदर गलेगा। ब्रेक टाइम है, चलें जी ब्रेक पे आएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको मजीद क्या करना है, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं भाई। कोकोनट मैक्रोन केक का जो स्पंज है यानी केक है वो हमने डाल दिया ओवन में, बेक हो रहा है 180 डिग्री पे। तकरीबन ये चलेगा 35 से 40 मिनट तक। अब हमने स्टार्ट कर दिया था मियाँ वाली का बीफ पुलाव, एक हमारे भाई की फरमाइश थी, उनकी फरमाइश पे बन रहा है। बीफ हमने शामिल कर दिया इसके अंदर और इसके बना रहे हैं यखनी। यखनी के अंदर कुछ मसाले हमने शामिल कर दिए थे। मसाले आपको एक दफ़ा बता दें क्या क्या हमने डाले। हल्दी डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तो हमने डाल दिया यखनी में। जब हम इसको फाइनल करने जा रहे होंगे फिर हम एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये सारे मसाले दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं यहाँ पर तैयारी। यखनी ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। बीफ को हमने गलाया हुआ था पहले से। तो जनाब यखनी को करते हैं इस वाले चूल्हे पर। और राइस की तैयारी करते हैं इधर। चलें बिस्मिल्लाह कह के फ्लेम ऑन करेंगे यहाँ का। इसमें हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। और इनका ये कहना है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अच्छा, बीफ पुलाव। पुलाव में जब भी बीफ की बात होती है तो बिरयानी बने या पुलाव बने तो बीफ की जो हड्डी होती है ना उसका जो रस होता है यानी कि वो यखनी वो बड़ी जानदार होती है। तो गोश्त के अंदर थोड़ी सी आप चाहें तो हड्डियां अलग से लेकर ये डाल दें ताकि यखनी इसकी और रसीली बने। और पुलाव और बिरयानी हमेशा कहता हूँ थोड़ी रसीली होनी चाहिए। चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। एक अदद ले लेंगे प्याज, प्याज को करेंगे स्लाइस।
अच्छा जनाब, आज का हमने सवाल भी पूछा है, आसान सा सवाल। आपने कोई 3 केक्स के नाम बताने हैं जो कि ड्राई केक होते हैं, बगैर क्रीम के जो बनाए जाते हैं। उनमें से एक केक मैं भी बना रहा हूँ, तो ये भी आप उसमें डाल सकते हैं। यानी आप मजीद 2 केक्स के अपने नाम बताने हैं। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब देते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब हमेशा की तरह शामिल कर लिया जाएगा। चलें, प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, खूबसूरत सा। और खूबसूरत प्याज ब्राउन करने के लिए हमेशा आंच को धीमा रखें। चावल हमारे भीगे हुए हैं, चावलों को भी निकाल लेते हैं छन्ने में। चलें जी, अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं। अपनी फरमाइशें आप कॉल पे भी बता सकते हैं, SMS करके भी बता सकते हैं 8881 पर। इसके अलावा जो हमारा फ्लेम ऑन है का पेज है, फेसबुक पेज, उस पर भी आप जो है मैसेज करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें जो हैं हम अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे। और जिसकी फरमाइश पूरी हो रही है, एक तो आलमंड मैक्रोन केक की फरमाइश थी और मियाँ वाली का पुलाव था, तो वो भी कॉल करके बता सकते हैं कि भाई उनका क्या फीडबैक है, कैसा लगा, कि उनकी फरमाइश जो है फ़ौरन से पूरी हो गई है। और फिर उनसे ये भी मैं कहूँगा कि आप लोगों ने ख़ास तौर पे ये बना के जो है ट्राई भी करना, उसका फीडबैक भी देना है कि किस हद तक हमने इसको ऑथेंटिक रेसिपी के साथ मैच किया है। चलें, यहाँ पर जो है यखनी, आहा, ज़बरदस्त वाली यखनी तैयार हो रही है जनाब, तकरीबन हो ही चुकी है। तो अब हमने करना है, ये प्याज हमारी हो जाएगी लाइट ब्राउन, तो ये गोश्त है ये निकाल के हम डाल देंगे, थोड़ा सा भुनाई करेंगे इसकी, लहसुन अदरक भी डाल के। आप चाहें तो सारे लहसुन अदरक मसाले इसमें भी डाल सकते हैं। और टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कमी बेशी है तो आप इसके अंदर भी मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। बस प्याज को मुस्तकिल चलाते रहें ताकि कलर जो है अच्छा सा आ जाए, एक जैसा गोल्डन सा। बस केक पे भी नजर डालते हैं, केक अच्छा सा जो हमारा बेक हो रहा है, अच्छे से उड़ गया है। अच्छा, एक तरफ से कलर आ रहा है ज्यादा, तो मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा सा घुमा देता हूं ताकि इवन कलर आ जाए। चलेंगे, अब दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाएगा। देखें प्याज हमारी अब यहाँ पे गोल्डन होने लगी है सही से। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, ये जो गोश्त है सारा ये निकाल के डाल देंगे इसमें। और दोबारा से थोड़ा सा इसमें शामिल करके लहसुन अदरक का पेस्ट, इसकी कर लेंगे भुनाई। अच्छा, इस पुलाव में ब्लैक पेपर का जो फ्लेवर वो ज़्यादा आ रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, याद रहे कि हल्दी और लाल मिर्चें हमने सिर्फ कलर के लिए ऐड की हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि कलर जो है इसका बिल्कुल वैसे ही आए जैसे कि होना चाहिए। और थोड़ा नमक। चलें जी,
30 से 40 सेकंड मसाले डालने के बाद अपनी इसकी बुनाई करनी है और उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें यखनी। हमारे साथ कॉलर हैं अलवीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। बस आपके सवाल का जवाब देना है और जी, आपसे जी। मैं बहुत दफा मिल भी चुकी हूँ, लारी अड्डे पे भी, अपने बतूता में भी। आपकी कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं फॉलो बहुत भी शुक्रिया। करती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या और कहेंगे? आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए। लेमन केक है, ऑरेंज केक है, आज जो आप बना रहे हैं कोकोनट मैक्रोन, ये केक है, और टी केक है। ठीक हो गया जी, ये तो आ गया जवाब। बताएं कोई फरमाइश है आपकी पूरी की? नहीं सर, फरमाइश है तो आप सारी पूरी कर देते हैं और मैं ट्राई भी करती हूँ आपकी रेसिपीज, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया इस फीडबैक के लिए। इसी तरह ट्राई करती रहें, देखते रहें। और थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलें, अब इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें चावल। चलें, ये गए चावल। अच्छा, थोड़ा चावलों को यखनी के साथ पकाना है। अच्छा, अब ये देखें, अब हमने चावल शामिल किए तो तकरीबन यखनी जो है आधा पौना इंच ऊपर होनी चाहिए चावलों से। तो ये सारी यखनी हम डाल देंगे इसमें और थोड़ा इसको मज़ीद पकाएंगे, इतना कि चावल और यखनी एक सतह पे आ जाए। जब उस लेवल पे आ जाएगा तो इसको छोड़ देंगे दम पर। तो जनाब यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में हम इसको थोड़ा उस लेवल पे लाते हैं और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे इसको दम पे छोड़ेंगे, चलेंगे अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है मियाँ वाली का बीफ पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने तमाम मसाले, यखनी, गोश्त डाल के इसको जो है धीमी आंच पे पकने छोड़ा है ताकि ये जो है पानी और चावल एक सतह पे आ जाए। जब ये आ जाएंगे तो फिर हम छोड़ देंगे इसको दम पर। जब तक स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। आंच बड़ी धीमी रखनी है हमने, जो कि है जनाब कैप्सिकम बोटी। इसमें ख़ास फ्लेवर जो है वो शिमला मिर्च का है। शिमला मिर्च जो है वर स्टाइल एक सब्ज़ी, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कुजीन में इस्तेमाल होता है, चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, देसी खानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शिमला के साथ कभी आलू गाजर बनता है या शिमला बहुत ज़्यादा हो तो कीमे में डाल देते हैं, लेकिन बनाएंगे बोटी। अब शिमला मिर्च को करना है क्या, हमने इसको जलाना है। अगर आप इसको कोयले पे ये काम करते हैं, अगर आपके पास कोयले की बारबेक्यू की सहूलत है तो आप इसको कोयले पे भी जला सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल चूल्हे पे अच्छे से जला लें। आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा हमने भुर्ता बनाया था बैंगन का, तो उसके ऊपर हमने बैंगन को जलाया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी जलाएंगे। जब इसको जलाते हैं तो इसका फ्लेवर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल मैश करने के बाद हम शामिल करेंगे मैरिनेशन के अंदर। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं। आज हमने सवाल पूछा है, आपने कोई 3 केक्स के नाम बताने हैं, ऐसे केक्स जिनके ऊपर जो है जनाब क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि फ्रॉस्टिंग नहीं होती है। एक केक मैं बना रहा हूँ, 2 मजीद केक्स के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चलें, यहाँ पे देखें, चावलों पे नजर डालते हैं। अब चावलों को छोड़ देंगे जनाब दम पर, बिल्कुल धीमी आंच पे। चलें, यहाँ पे हमारे पास थाई का बोनलेस है, चिकन बोनलेस हमने लिया है, थाई का पीस। और इसके अंदर जो हम मसाले शामिल करेंगे उसमें वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है, नमक है, पपाया पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, लेमन जूस और जीरा है। जीरे को थोड़ा सा हम करते हैं रोस्ट, ताकि इसका भी बड़ा अच्छा सा अरोमा जो हमको मिल जाए। उसके बाद इसको हम कूट लेंगे।
चलें जी। इसको अंदर से साफ करके अब अंदर की साइड है उसको भी थोड़ा सा जला देते हैं। चलें, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलें, उसके बाद हम इसको कूट लेंगे मोटा मोटा। जीरे को भून लेते हैं। आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं। रमज़ान के हवाले से कोई ख़ास डिश आप लोग देखना चाहते हैं? रमज़ान में भी 2 महीने रह गए, किस तरीके से टाइम गुजर जाता है। तो बस इंशाल्लाह रमज़ान की भी तैयारी है। अगर उससे रिलेट करती हुई कोई चीज़ आप रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। चलें, जैसे ही जीरे की हल्की सी खुशबू आएगी तो आपने चूल्हा कर देना बंद। इसको हमने निकालना है, मोटा मोटा कूट लेंगे। चलें, अब करते हैं चिकन को मैरिनेट। चलें, शिमला मिर्च का भी जो काम करना था वो हो चुका है। चलें जी, अब जाएगा इसमें पपाया पेस्ट, पक्का पपीता अगेन इसमें हम शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली और तीखी वाली हरी मिर्चें वो हम शामिल कर रहे हैं इसमें। चिकन पाउडर, व्हाइट पेपर और जनाब ये नमक। इसमें जाएगा लेमन जूस, बड़ी मज़ेदार चटपटी सी लेकिन बड़े अनोखे फ्लेवर वाली ये कैप्सिकम बोटी बनने जा रही है आज। और इसके साथ हम सर्व करेंगे स्पाइसी रेड सॉस जो कि हम बनाएंगे बेक कॉलर की सॉसेस के साथ। हमारे साथ कॉलर है तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। काफी अरसे बाद कॉल किया आपने आज। जी अल्लाह का शुक्र ठीक। क्या कहेंगे? आपके फैन बहुत हैं। बस दुआएं आप लोगों की। आवाज बहुत अच्छी, रेसिपी बना रहे हैं। ये ट्राई करनी है आपने लाजमी और बताना है। जी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी, केक तो जरूर ट्राई करूंगी आपका। बिल्कुल, और जवाब भी दे रही हैं आज? जी, टी केक है और कोकोनट केक और चॉकलेट स्पंज। चॉकलेट स्पंज और आलमंड केक। और आ गया आलमंड केक। ये तो आ गया का जवाब। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी? जी मुझे फरमाइश करनी थी, हम तबारक की रोटी बनाना बता दें। तबारक की रोटी। तबारक की रोटी? जी चलें इंशाल्लाह जरूर बनाते हैं, वो भी भाई डालें मेन्यू में जरा। और मुझे आपसे पूछना था कि वो आप ग्राम को कप में कन्वर्ट करना बता सकते जो आप केक बना रहे हैं ना? अच्छा, ये हम वैसे बता चुके हैं, पूरा प्रोग्राम किया है इसके ऊपर। हर चीज का वजन ना थोड़ा सा अलग अलग होता है। 1 कप चीनी आप तोलेंगे उसकी ग्रामेज अलग होगी, 1 कप मैदा होगा उसकी ग्रामेज अलग होगी। ये आपको खुद से जो है प्रैक्टिकल करना होगा, लेकिन मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। चलें भाई, शिमला को हमने कर लेना इस तरीके से बिल्कुल फाइन चॉप। और मैरिनेशन टाइम कम से कम आपने 5 से 6 घंटे का देना है, ताकि गलावट जो है बड़े अच्छे से बोटी पे आ जाए।
चल ये गई बोटी, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर लास्ट में इसमें शामिल करेंगे क्रीम। उसके बाद फिर हमने इसको पिरोना है स्कीवर्स में। चलिए एक आधा बड़ा बॉल ले लेते हैं ताकि मिक्सिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। भाई केक की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अभी ओवन जो है वो बेल भी बजाने लगा है। 2-4 मिनट रह गए, बस के सेंटर से चेक कर लेंगे क्या पोजीशन है तो फिर केक निकाल लेंगे। बस केक बाहर निकलता है तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके अंदर जो है इसकी आइसिंग बनाएंगे, टॉपिंग जो है आलमंड वाली, और फिर लगा के इसको दोबारा से बेक करेंगे तकरीबन 120-130 डिग्री पे 8 से 10 मिनट तक। चलें ये हो गया, इसको 5-10 मिनट छोड़ते हैं, फिर इसमें क्रीम शामिल करेंगे, उसको लगा देंगे स्कीवर्स में। स्कीवर्स में लगाते हुए हम बीच बीच में कैप्सिकम के पीसेस भी लगाएंगे और फिर इसको हम पैन में पका लेंगे। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत है। चलें जी चेक करते हैं केक को, आ गई आवाज। चलें बड़ी अच्छी सी शक्ल आई है केक की। ये देखें जी केक हमारा अच्छे से बिल्कुल डन है। 5-10 मिनट छोड़ेंगे, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, हल्का सा बैठेगा, उसके बाद निकालेंगे और दूसरी साइड पे लगाएंगे इस पे आलमंड की फिलिंग। चलिए ब्रेक टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, ये काम करेंगे तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पुलाव दम पर है, बोटी जो हमने क्रीम डाल के मिक्स कर दी, अभी वो पिरोने के लिए दे दी हमने। अच्छा ना, यहाँ पे केक जो हमारा बाहर आ गया है, अब फटाफट बनाएंगे इसकी जो है टॉपिंग। टॉपिंग बनाने के लिए अच्छा भाई हमने इसके नीचे लगा दिया तवा ताकि दम थोड़ा अच्छा सा आ जाए। अभी चूल्हा हमने ऑन नहीं किया है। 100 ग्राम जाएगी इसमें एग वाइट और 200 ग्राम इसमें जाएगी चीनी। अच्छे से हमने करना है मिक्स। इतना कि इसका जो वाटरी टेक्सचर है एग वाइट का वो खत्म हो जाए। तो ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब बादाम का पाउडर और फिर धीमी आंच पे इसको हमने पकाना है इतना कि चीनी का दाना जो है ना वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल संभाल के पेशेंस के साथ। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये स्क्रम्बल एग बन जाएगा। चलें अब आ गया इसके अंदर ये बादाम का पाउडर। चलें अभी तक चूल्हा हमने खोला नहीं है। स्पंज जो है इसमें से निकाल लेते हैं। चलें ये निकल गया है तो अब एक काम और करते हैं। चलें बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है ना हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ बस अल्लाह का शुक्र। ये मैं आपका बस अल्लाह का शुक्र, बस आपकी रेसिपी बना रहे। अच्छा मैं आपका जवाब दूंगी। जी जी। लेमन रेजन केक
लेमन चीज केक, ठीक हो बेसन केक, स्पंज केक भाई, और आलमंड केक। आपको जबरदस्त हो गया ये तो आपने गाजर काफी। केक, गाजर केक, कैरेट केक, हाँ जबरदस्त। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं, फरमाइश मेरी ये है कि वो मैं ये कह रही थी जी कि याद नहीं आ रहा यार, मैंने सोच के रखा था। वैसे तो मैं सभी आपकी ट्राई करती हूँ, मगर एक चीज मैंने कहा था मैं जरूर पूछूंगी। एक तो हाँ, खंडवियाँ 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 बेसन की। हाँ मुझे आती है, मगर वो इतनी जादुई है कि अगर गलत उसको पका दिया तो वो जमता नहीं है, वो गड़बड़ हो जाती है। उसकी वो अम्मी बनाती थी मेरी ना। चले, वैसे बड़ी पुरानी रेसिपी हो, अम्मी और नानियां बनाती हैं, हम कोशिश करेंगे बनाएं जरा अच्छे से इसको। हाँ चले भाई, खंडवियों को भी डालें मेन्यू में, इंशाल्लाह बनाते हैं ये भी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई। बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको पका रहे हैं और मुस्तकिल आपने चलाते रहना है, फ्लेम इसका तेज ना हो। थोड़ा पहले लिक्विड होगा क्योंकि चीनीज की जो है मेल्ट हो रही है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। जब टाइट होने लगेगा तो फिर हम लगाएंगे इसको स्पंज के ऊपर और फिर मजीद 8-10 मिनट के लिए छोड़ेंगे 120-30 डिग्री पे ओवन में। अच्छा, ये जो किसी बेकिंग डिश में लगा देंगे ताकि आराम से ये बेक भी हो जाए और वापस हम इसको आसानी के साथ निकाल भी सकें। थोड़ा गर्म है, एक्स्ट्रा जो ये ऊपर से जो ये ऊपर थोड़ा सा ये उड़ गया है उसको मैं लेवल कर दूंगा ताकि बेक होने के बाद बिल्कुल लेवल निकले। बस जी, अब धुआं निकलने लगा है, अब ये तैयारी पर है। बस चलाना मुस्तकिल है, आपने इसको रोकना नहीं है, रोका तो फिर ये अंडा पक जाना है, कुछ का कुछ हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइट होगा तो इसको लगाते हैं इसके ऊपर। तकरीबन काम हमारा डन है, सिर्फ कैप्सिकम बोटी जो हमने वो पकानी और उसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद रेड स्पाइसी रेड सॉस जो कि हम बनाएंगे बेक पॉलर की 2-3 सॉसेस के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर जो है पास्ता एक्सपर्ट्स है, लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत बड़ी और वसी रेंज हो गई है जिसके अंदर जो है आपको सॉसेस भी मिलेंगे। केचप है, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, विनीगर। भाई हमारे दोस्त की कॉल आई है 7 से, खलील साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ और आपका शो भी देख रहे हैं। चलें भाई, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। क्या कहेंगे आज? और आपने जो गुड़ और दाल का जो पराठा बनाया था ना, जी 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 जी, वो इरफान भाई मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा बना इरफान भाई, जबरदस्त हो गया, फूला था अच्छे तरीके से। जी जी चलें भाई, बेहतरीन हो गया। और सवाल का जवाब देंगे? खाने में सर जायका भी ऐसा था कि लाजवाब। हाँ मजेदार। अच्छा, जो उसके लड्डू बनते हैं ना अलग से, आप लड्डू भी उसको खाएं तो मजा करेगा वो, दाल और गुड़ के लड्डू, वो भी ट्राई करूंगा इरफान भाई। हाँ पूरन पोली। सवाल का जवाब दूंगा। जी 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 बिल्कुल। आलमंड मैक्रोनी केक, आलमंड मैक्रोनी केक हो गया, और मैंगो चीज केक, मैंगो चीज केक। जी भाई ड्राई केक पूछा हमने, चीज में तो क्रीम आ जाएगी। कोकोनट केक, कोकोनट केक हो गया, जबरदस्त। और कैरेट केक, कैरेट केक हो गया, बेहतरीन। और चॉकलेट मैक्रोनी केक। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। ये तो आ गया आपका, ये तो आ गया आपका जवाब। अब आप बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है जो हम पूरी करें? फरमाइशें सर मैंने ये सब आपने पूरी कर दी है इरफान भाई, आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है इरफान। चलें भाई, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा मुझको, मेरी टीम को, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलें भाई, थोड़ी सी मेहनत और है इसके अंदर। अगर लगता है चूल्हा तेज हो गया आप इसको चूल्हे से हटा लें। बस ये नीचे लगना नहीं चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा है, थोड़ा और टाइट हो जाएगा फिर लगाते हैं इसको केक के ऊपर। इसको कर लेंगे बेक।
भाई आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था, कोई 3 ड्राई केक्स के आपने नाम बताने थे। एक केक तो मैं बना रहा हूँ, इसके अलावा 2 केक। सवाल कितना आसान हो गया। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एलेक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। चले भाई काम करते हैं, इसको रखते हैं थोड़ी सी चूल्हा बंद करके, केक को करते हैं लेवल ताकि आपके सामने हो जाए काम। चलें, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है या ब्रेड नाइफ नहीं है, ये नाइफ थोड़ा सा काम खराब कर सकती है। चलें जी ब्रेक में काटेंगे इसको और लगाएंगे। चलें जी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सामने फाइनल करेंगे इसको। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है आलमंड मैक्रोन केक। भाई ये देखें, ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये डालेंगे केक पर और इसको करेंगे लेवल। और 120-130 की हीट पे 8 से 10 मिनट हमने इसको मजीद करना है बेक। जब ये बेक होके निकलेगा तो शाइनिंग के लिए हम इस पे डाल देंगे शुगर सिरप और फिर इसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ। एंड तक तरीके से देखें, कंसिस्टेंसी इसकी ये होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुस्तकिल आपने इसको पकाना है और चलाते रहना है। चलें डन। इसको रखेंगे जनाब ओवन में तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। चलें फाइनली तैयार करते हैं जनाब कैप्सिकम बोटी। पुलाव की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलें दम आ गया, इसको चूल्हा कर दिया बंद। शामिल करेंगे थोड़ा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मजेदार और जबरदस्त। चलें जी थोड़ा सा ग्रीस करके इसको हमने। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ इरफान आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। काफी अच्छी बात आपसे बात हो रही है। चलें भाई वेलकम करते हैं आपको, क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। आज का भी जो आपने केक बनाया टू यम्मी, दिल चाह रहा है कि अभी चाय पे बना लिया जाए इसको तो फौरन। बिल्कुल बनाए, बिल्कुल पतीले में बना डालें इसको तो। नहीं ओवन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। चले माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी जी। ये है कैरेट केक हो गया और रोस्टेड आलमंड केक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फ्रूट केक है और कॉफी केक भी बनता है। बिल्कुल बनता है कॉफी केक। भाई जवाब तो आपका आ गया, ये बताओ कि फरमाइश है आपकी वो पूरी की जाए। फरमाइश तो अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं है। सारी चैनल्स इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, सारी शेफ्स जो है वो अच्छी कुकिंग कर रहे होते हैं, इतनी चीजें हमें सीखने को मिल जाती हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखती रहें, फीडबैक देती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। चले भाई फटाफट बनाएंगे बोटी को और साथ में बनाएंगे एक अदद मज़ेदार सी स्पाइसी रेड सॉस, जो कि हम बनाएंगे बेक पाउडर के केचप, मेयोनीज और अदर सॉसेस के साथ। बस आपने धीमी आंच पे पकाना है इनको। एक्स्ट्रा स्टिक जो है मैंने काट दिए। चले भाई दोनों तरफ से तकरीबन 3-4 मिनट ये पकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू हमारा तैयारी पर है। एक बड़ा आसान, निहायत ही आसान सवाल हमने पूछा था
काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब भी दे दिया कि आपने कोई 3 जो हैं ड्राई केक्स के नाम बताने थे, एक मैं बना रहा हूँ उसको मिला के आपने 3 बताने थे, तो यानी 2 और बताने थे। तो आज जो इनाम जीतेगा वो हासिल करेगा एनएक्स की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। भाई बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएंगे ताकि ये बोटी जो है अंदर तक गल जाए, और जब ये गल जाएगी तो थोड़ा सा कलर दे लेंगे। तो करते हैं सॉस की तैयारी। सॉस हम बनाने जा रहे हैं जनाब बेक पॉलर के चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस और विनीगर के साथ। बड़ी सिंपल सी और क्विक सॉस है। इक्वल क्वांटिटी ले लेंगे हम चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप की। चलो अब इक्वल क्वांटिटी हो गई दोनों की। तकरीबन 2 खाने के चमचे इसमें डालेंगे बेक पाउडर का चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे विनीगर। सॉल्ट टू टेस्ट। चलें इसको किया हमने अच्छे से मिक्स। और मजेदार सी सॉस हमारी तैयार है। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में हम सारी चीजों को करते हैं डिश आउट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 रेसिपीज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। मियां वाली का बीफ पुलाव और कैप्सिकम बोटी विद रेड स्पाइसी सॉस के साथ, जो कि हमने बनाया बेक पॉलर की सॉसेस के साथ। जनाब यहाँ पे अब बारी है कोकोनट केक नहीं, आलमंड मैक्रोन केक। चलें थोड़ा सा टाइम अगर और हो हमारे पास तो ये और ज्यादा जो इस पे ये कोटिंग है, ये जो हमने टॉपिंग की है इसके ऊपर, ये थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती है तो हमने 2-4 मिनट पहले निकाल लिया है। अब इसको हम, ये आपने जब लगाना है जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर ये शुगर सिरप लगा देना है। उससे होगा क्या, साइड जो है, जो कि हमने इसको दोबारा बेक किया था उसकी वजह से साइड्स जो है थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो साइड जो हमारी अगेन मॉइस्ट हो जाएगी। अंदर से तो बिल्कुल मॉइस्ट ही होगा ये। तो सारी तरफ आपने इस तरीके से शीरा लगा देना है और ऊपर से जो है ये शाइनिंग भी आ जाएगी। चलें, आज का हमारा सवाल बड़ा आसान, हमने सवाल पूछा था, आपने कोई 2 जो है ड्राई केक के नाम बताने थे। 3 पूछे थे, एक तो हमने बना लिया और कहा था कि यही आप बता सकते हैं, इसको मिला के 3। बड़ी एहतियात से उठाना है आपने इसको और लगाना है। चलें जी, एक अदद इसका स्लाइस भी आपको काट के दिखाते हैं, बिस्मिल्लाह करके। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट केक है। बस ये कि आपने काटना है जब ये बिल्कुल तकरीबन आधे घंटे का गैप देके जब अच्छे से ये ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसको काटना है। अंदर से बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टनेस आपको इसकी पता चलेगी जब आप इसको ऐसे देखेंगे। अंदर तक बेक्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और मॉइस्ट है। चलें जनाब, मेन्यू हमारा डन है। आई होप कि आज की रेसिपीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना भी है
कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। 2 फरमाइशी रेसिपीज थी आपकी, मियाँ वाली का पुलाव और जनाब ये आलमंड मैक्रोन केक। आप लोगों ने बनाना है, फीडबैक देना है कि किस हद तक हमने बनाया है अच्छे तरीके से। अच्छा, कोई विनर है आज के? हानिया है लाहौर से, भाई बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता NX की तरफ से डिलक्स सैंडविच मेकर। तो जनाब सारी रेसिपीज आप लोगों ने ट्राई करनी है और फीडबैक देना है। इसके साथ साथ शो खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ मजेदार सी रेसिपीज के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।